Hello friends, welcome back to my channel. तो यहाँ पर एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर ओया और यूरी बहुत दिन के बाद मिलते हैं। तो इन लोग के बीच में फिर से किस वाली सीन और इंटीमेट सीन दिखाई जाती है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मेरे वजह से डेंजरस सिचुएशन में आ गई थी, मतलब उस दिन उसको गन शॉट लग गया था ना, इसलिए वो ऐसा बोलता है। और फिर भी तुम मेरे से मिलने आई, ये बात का मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ और मैं अब तुम्हें डेस्परेटली और बहुत ज्यादा चाहने लगा हूँ। उसके बाद वो उसे वहां पर प्रपोज कर देता है। उसके बाद वो उसे एक इयररिंग्स गिफ्ट करता है जो उसकी वही बुलेट से बनी होती है जो उस दिन गन शॉट में उसे वो बुलेट लगी थी, तो वही बुलेट से वो इयररिंग्स बनी रहती है। तो वो उसे इयररिंग्स गिफ्ट करता है और बोलता है अब से तुम यही इयररिंग्स पहनोगी, ये उसी बुलेट की बनी है जो मेरे गालों पर लगी थी। तो वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है बट आप इससे मुझे क्यों गिफ्ट कर, इससे तुम्हें प्रूफ होता रहेगा कि तुम याकुजा की लवर हो। उसके बाद वो बोलती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और जब तक मेरे प्राण है तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो बोलती है कि आप मुझे बताइए आपके लिए क्या करना, मैं आपकी सारी विशेष पूरी करूंगी। तो वो बोलता है कि तुम कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर वो उसके हाथों पर किस करता है और बोलता है कि मैं दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पास ला करके रख दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। यहाँ पर फिर वो उसे बोलती है आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आपको भी कुछ चाहिए। तो वो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए और अब तुम मेरी लवर बन चुकी हो तो मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उसका जाने का टाइम हो जाता है तो यूरी उसे बोलती है कि जाने से पहले प्लीज मैं एक हक चाहती हूँ। तो वो उसे आकर के उसके माथे पर किस करता है और उसे हक करता है और बोलता है कि हम लोग फिर मिलेंगे अगर मैं जिंदा रहा तो। उसके बाद ये बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके बाद यूरी यहाँ पर सोचती है कि मैं इनको अपनी वजह से डेंजरस सिचुएशन में नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए मुझे ये सीक्रेट रखना पड़ेगा कि ये मेरे लवर है। उसके बाद नेक्स्ट दिन में कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मुझे कोई अच्छा सा पार्ट टाइम जॉब बताना, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हो गया, तुम्हें अचानक से पैसे क्यों कमाने हैं। तो वो बोलती है मुझे अपनी मम्मी को कुछ प्रेजेंट्स गिफ्ट करने हैं। तो वो बोलती है कि मम्मी या बॉयफ्रेंड को। तो वो बोलती है नहीं नहीं बॉयफ्रेंड, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि मेरा बॉयफ्रेंड हो, मुझे अपनी मम्मी को प्रेजेंट गिफ्ट करनी है। तो वो बोलती है एक जगह का नाम बताती है जहाँ फीमेल हेल्पर्स की जरूरत रहती है, तो वहां पर वो बताती है। तो वो मना कर देती है यूरी की नहीं मुझे ऐसे जगह पर नहीं जाना है। तो फिर वो बोलती है ठीक है मत जाओ, वो 3000 येन पर आवर देते हैं। तो वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती इतना पैसा सिर्फ 1 घंटे का। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो बोलती है ठीक है मुझे उस जगह का नाम बताओ। उसके बाद वो उस जगह पर चली जाती है सकुरा बन करके। वहां पर जो लेडीज रहती है वो सबको इंट्रोड्यूस करवाती है यूरी से और बोलती है कि ये हमारी न्यू गर्ल है जो आप लोगों का आज से हेल्प करेगी। तो सभी को इसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है और सभी बोलते हैं कि ये लड़की जो न्यू आई है बहुत ज्यादा क्यूट है। उसके बाद उसकी जो बॉस है वो उसे बोलती है कि तुम्हें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, तो तुम प्लीज अभी यहीं पर रुकना, तुम कहीं जाना मत। और जो एक और लड़की रहती है जो बहुत ज्यादा फेमस रहती है वहां की, वो बहुत ज्यादा इसे देखकर जल रही होती है यूरी को। और फिर उसकी बॉस बोलती है कि तुम्हें यहाँ से 8 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो बोलती है यूरी कि नहीं मैं जॉब नहीं कर सकती यहाँ पर। फिर वो मन में सोचती है अगर मैं दिन भर यहाँ पर काम करूंगी तो ओया का कॉल आएगा और मैं कॉल में नहीं उठा पाऊंगी तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बोलती है कि नहीं सॉरी मैं काम नहीं कर सकती यहाँ पर। तो वो जो लड़की है जेलस वाली वो वहां पर आती है और बोलती है अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए तुम काम नहीं कर सकती क्या। तो वो बोलती है हाँ आप सही समझे। तभी एक लड़का आता है और बोलता है उसे कि मिस्टर ओया आ गए हैं। सुन लेती है और बोलती है क्या ओया, ओया यहाँ क्यों आया। तो फिर वो देखती है सच में ओया है। तो ओया जो रहता है वो उस बार का वो मालिक रहता है। तो यहाँ पर वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ओ नो ओया तो मुझे देख लेंगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो मुझे छुपना पड़ेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बॉस रहती है उस बार की वो बोलती है कि एक नई लड़की आई है मिस्टर ओया, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। तो वो बोलती है देखिए ये है सकुरा। तो जैसे ओया देखता है वो शॉक्ड हो जाता है उसे देख करके और बोलता है ठीक है तो मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट इसी के साथ बुक करिए। कि यूरी को वहां से लेके चला जाता है और जो लड़की रहती है दूसरी लड़की वो देख के बहुत जल जाती है और वहां के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो वहां पर उसे बियर सर्व कर रही होती है तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो उसकी बॉस बोलती है
है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, मे भी मिस्टर ओया बहुत ज्यादा ही अच्छे दिखते हैं। उसके बाद यूरी यहाँ बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है कि पता नहीं ओया उसे क्या बोलेंगे। उसके बाद उसकी जो बॉस रहती है, बार की बॉस, वो ओया को बताती है कि इस लड़की को बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की तरफ से बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं और बहुत सारे बिजनेस कार्ड्स दिखाती है। तो ये देख के ओया को गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करता है कि वो सारे बिजनेस कार्ड्स को जला देता है और बोलता है ये लोग जितना भी पैसा दे रहे हैं मैं उसका डबल पैसा दूंगा, बट ये लोग के सामने सकूरा अब कभी भी नहीं जाएगी। तो उसकी बॉस बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों जला रहे हैं। तो वो बताता है कि सकूरा अब इस नाइट लाइफ में, मतलब इस बार में अब कभी भी वापस नहीं आएगी। और फिर वो उसे बताता है कि ये इसलिए यहाँ पर वापस कभी नहीं आएगी क्योंकि ये ओया की गर्लफ्रेंड है। और ये बोल के वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। फिर जो लड़की रहती है, दूसरी लड़की, वो एक लड़के से पूछती है कि इसका मुझे रियल नाम बताओ। तो वो बताता है कि इसका रियल नाम यूरी है, एक कॉलेज स्टूडेंट है। तो वो बहुत ज्यादा जल जाती है और बोलती है कॉलेज स्टूडेंट, रुको मैं अभी बताती हूँ उसको। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि ओया बोलता है यूरी को कि चलो घर चलते हैं। और फिर वो उसे बताता है कि तुम्हें इन सब का मतलब पता भी है कि ये तुम्हें हायर क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये तुमसे शादी करना चाहते हैं, ये तुम्हें अपने मिस्ट्रेस बनाना चाहते हैं। तुम्हारी खूबसूरती पे मेरा हक है और किसी का भी हक नहीं है। फिर वो उसे लेकर रूम आ जाता है और उसे बोलता है कि मेरे नेक्स्ट जॉब में 45 मिनट्स का टाइम है, तो इन 45 मिनट्स में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। जो यूरी रहती है वो बहुत ज्यादा मतलब डरी हुई रहती है। तो वो बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। तो वो बोलता है ठीक है, पहले तो मुझे खुश करो। के बाद दोनों के बीच में फिर से इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि यूरी मैंने तुम्हें माफ किया, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिस टाउन का ओनर हूँ मैं उस टाउन में तुम्हें देखूंगा। तुम ऐसी जगहों पर प्लीज वापस कभी मत जाना। और तुम्हें पिछला शूटिंग याद है ना, जो गन शॉट हुआ था। तो वो बोलती है हाँ मुझे याद है और मैं आपके साथ इसी तरह हमेशा रहना चाहती हूँ, थैंक यू आपने मुझे माफ किया। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं फिर मिलूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है जो बहुत ज्यादा विलन टाइप का लग रहा होता है। तो ये आदमी कौन है और इसका मिस्टर ओया के साथ क्या रिलेशन है, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।